हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी जो है चल रही होगी, आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप लोग जो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्द जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 4, जो कि जीके जीएस का ये जो है प्रैक्टिस नंबर 4 होगा। 1 2 3 जो है ऑलरेडी मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है। ये जनरल पेपर के लिए, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे 9 10th हो, चाहे 11 12 हो, सभी में जो 40 मार्क्स के जनरल पेपर पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है। तो ये प्रैक्टिस नंबर 4 है। ऐसे ही 20 से 21 प्रैक्टिस सेट टोटल मैं करवाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को शेयर करूँ आप लोग तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। घनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है। संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। घनात्मक संख्या k है, उसके 30% से गुना किया जाता है, यानी k को 30% से गुना किया जाता है। k इंटू 30/100। k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है इंटू k, तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है, यानी k इंटू k से k है उससे जो है 70% 170% अधिक होता है। तो 100 प्लस 170/100, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9, जिसको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो धारा प्रवाह की दिशा में जो है आदमी की चाल कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर, और आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर, यानी कि 3 + 5 8 किलोमीटर पर आवर टोटल है। फिर उसके बाद 26 किलोमीटर की दूरी को धारा प्रवाह की दिशा में तय करने में लगा समय निकालना है। तो 26 को जो है 26/8 करेंगे तो 13/4, 3:1/4 आवर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छिकता एक कंचा निकाला जाता है तो कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक जार है, उसमें जो है 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं, तो हरे का अगर मान लिया जाए, हरा का x मान लेते हैं, और शेष नीले हैं, और नीले का मान लिए 24 - x टोटल, क्योंकि 24 कंचे हैं तो हरा और नीला का मान लिए। फिर उसके बाद यदि इस जार में से यादृच्छिकता एक कंचा निकाला जाता है तो कंचे का हरा होने का प्रायिकता, तो हरे कंचा निकालने के लिए क्या होगा? x/24/2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x = 48, x = 16। फिर नीले कंचे को निकालना है। यहाँ पे क्या है? नीले कंचे को निकालना है, तो हरा कंचा 16 आ गया, नीला कंचा 24 - x यहाँ दिया हुआ है, तो 24 - x यहाँ पे 16 कर देंगे। 16 करेंगे तो 16 × 8 = 24, 8 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका जो है सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। यहाँ पे जो है माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो n + 1। n यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, 10 + 1 कर देंगे तो 11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का डैश का सार्व अंतर है। तो दी गई समानांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो है सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर। तो 5/4 -3/4 निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। पहले का 2 का जो है अंतर निकालना है, सार्व अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले का 2 का अंतर अगर निकालते हैं तो 1/2, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन दिया हुआ है अनीश शाह, संजय नायर, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने जो है अप्रैल 2024 में एसोचैम का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संजय कुमार। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की बात करें तो ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के जो है वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और अनीश शाह की अगर बात करें तो फिक्की के अध्यक्ष हैं अनीश शाह, फिक्की के करंट में जो है अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष है अनीश शाह। नेक्स्ट, मार्च 2024 में पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है पटना, गुवाहाटी, जयपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्च 2024 में जो है पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को मनाया गया था, 8 मार्च 2024 पर, देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा स्वरूप जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट बात करें, किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? ऑप्शन दिया है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस राज्य सरकार ने जो है युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन दिया है भारत, जापान, सेशल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेशल्स। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन जो है सेशल्स देश में किया गया है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना प्रतिनिधित्व आईएनएस तीर द्वारा किया गया था। कैटलेस एक्सप्रेस जो है ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो अमेरिका और अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित किया जाता है। सेशल्स देश की बात करें तो सेशल्स जो है हिंद महासागर में स्थित पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी, सेशल्स की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया और इसकी मुद्रा है सेशल्सी रुपया। नेक्स्ट बात करें, भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्चोकोवा किस देश की है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, चेक गणराज्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चेक गणराज्य। 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्चोकोवा जो है ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट बात करें,
17 से 21 फरवरी 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है अजमेर, भोपाल, चंडीगढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2014 में रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकारों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, कैलाश सत्यार्थी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सपनों की रोशनी एक नोबेल, ये किसके द्वारा जो है विमोचन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। सपनों की रोशनी नामक पुस्तक जो है कैलाश सत्यार्थी द्वारा 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट बात करें, 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, M.A. अंसारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, M.A. अंसारी। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो M.A. अंसारी ने की थी। नेक्स्ट अगर बात करें, 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव को किसके द्वारा अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक माना गया? ऑप्शन तिलक, गांधी, एनी बेसेंट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस ने जो है अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को निराशाजनक एवं असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी एवं असंतोषजनक घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रभावी स्वशासन की मांग की थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को अयोग्य और निराशाजनक एक धूप रहित सुबह कहा गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, धन के प्रवाह के पक्ष को प्रथम बार किस भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था? ऑप्शन है आर सी दत्त, M.G. रनाडे, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। धन के प्रवाह के प्रश्न को प्रथम बार दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवादी ने उठाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के प्रवाह यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन किया। यह पुस्तक 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी के बाद R.C. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया में इसका उल्लेख किया था। दादा भाई नौरोजी को ही ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, किसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया? ऑप्शन है डिसरेली, मिंटो द्वितीय, वैलेंटाइन चिरोल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक वर्णित किया। यह अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया गया। नेक्स्ट बात करें, भारतीय नागरिक सेवा AO होम कब सेवानिवृत्त हुए? ऑप्शन 1881, 1882, 1883। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति
कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? ऑप्शन है सर जॉन सीले, टी.आर. होम्स, जेम्स आउटरम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जेम्स आउटरम। 1857 की क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, यह कथन जो है जेम्स आउटरम ने लिखा था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। यह जो है भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। यह कथन आपको विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें, अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को किसकी पहल पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ को महात्मा गांधी की पहल पर स्थापित किया गया। गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना वर्ष 1934 को महिला आश्रम वर्धों में की थी। बापू की इच्छा अनुसार इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस द्वारा स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए प्रख्यात डॉक्टर जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा का चयन किया गया था। नेक्स्ट बात करें, 1947 में भारत के कितने विश्वविद्यालय थे? 1947 में जो है भारत के कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन है 17, 18, 20। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20। 1947 में जो है भारत में 20 विश्वविद्यालय थे। जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो देश में 20 विश्वविद्यालय और 496 कॉलेजों में कुल 2,41,000 छात्र पंजीकृत थे लगभग। आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और उन सुधारों और विस्तारों के संबंध में सुझाव देने के लिए जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद जो है उच्च शिक्षा क्षेत्र के संस्थागत क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा के शीर्ष स्थान के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, मक्का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मक्का। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ चारे की फसल भी है, वह फसल मक्का है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है। यह कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। मक्का रबी फसल में भी बोई जाती है। ज्वार और बाजरा ये दोनों जो है खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसएसआर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1972 में जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूएसएसआर। बोकारो स्टील प्लांट का प्रथम चरण की शुरुआत 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ब्रिटेन की सहायता से की गई थी।
भारत का प्रथम एकीकृत स्टील प्लांट राउरकेला जो है स्टील प्लांट है। नेक्स्ट बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल सिंधु संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है लाहौर, कलकत्ता, कराची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कराची में। 19 सितंबर 1960 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदी थी, कौन कौन? रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। और 3 पश्चिमी नदी झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को प्रयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को देना तय हुआ। लेकिन बिजली, कृषि आदि कार्यों में इन नदियों के पानी का सीमित प्रयोग भारत कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खांसी की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। यह जो है भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और ये तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल भी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। नेक्स्ट बात करें, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ऑप्शन है जावा की खाड़ी, मरियाना खाड़ी, प्यूर्टो रिको खाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मरियाना खाड़ी। मरियाना खाड़ी जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी यह जो है चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए मई 1960, मई 1962, सितंबर 1962, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मई 1960 में। 7 मई 1960 को जो है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। BRO सीमावर्ती सड़क, पुल एवं सुरंग निर्माण का एक संगठन है। तो 7 मई को जो है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से डैश आगे है। ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर अवधि बढ़ती है और पश्चिम जाने पर समय घटती है। 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है और भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर के 82.5 डिग्री पर है। नेक्स्ट अगर बात करें, - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? ऑप्शन है 46.89%, 65.46%, 29.32%,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? करेक्ट आंसर इज बी, 65.46%। और पुरुष की अगर बात करें, पुरुष साक्षरता दर तो 82.14%। और टोटल की बात करें तो 74.04%। सबसे ज्यादा साक्षरता जो है केरल में है। नेक्स्ट बात करें, एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग दर्पणों से मिलकर बना है, जो ऊपर से नीचे इस प्रकार व्यवस्थित है। तो एक संग्रहालय में जो है एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर जो है बड़ा हो गया है और शरीर लेकिन साधारण है और पैर छोटे हो गए हैं। ऐसा इसलिए है कि यह दर्पण जो 3 अलग दर्पणों से बना है। जैसे पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, फिर हो जाएंगे समतल दर्पण, फिर उसके बाद जो हो जाएंगे उत्तल दर्पण, यानी कि ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक, वस्तु के बराबर और वस्तु से बड़ा तथा वस्तु से छोटा सभी बनता है। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ क्या हो जाता है, क्योंकि पहले बोला गया है कि सीट जो है बड़ा हो गया है, फिर समतल दर्पण यानी कि साधारण है। तो समतल दर्पण में जो है सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर आकार का दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितना सामने वस्तु है। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो है हमेशा वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है? नहीं है बोला गया। ऑप्शन है, यह आवर्त सारणी के समूह से संबंधित है, इसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें ऑक्साइड का सूत्र CO2 है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जाएगा सी, इसमें ऑक्साइड का जो सूत्र है CO2 होता है। नेक्स्ट, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन है, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेरिब्रम मस्तिष्क जो है एक इसमें पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, इसे जो है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। नेक्स्ट बात करें, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डैश होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी से बड़े और बड़ा। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है 2F तथा अनंत के मध्य बनता है। नेक्स्ट, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन इसमें गलत बोला गया है? तो ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का जो है इसमें रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, C जो है CO हो जा रहा है। तो ZnO ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है, C उपचायक के रूप में कार्य करता है और C का CO में ऑक्सीकरण होता है। तो ZnO ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। इसमें जो है कथन गलत पूछा गया है, C जो है अपचायक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है, क्योंकि जो है C का CO में ऑक्सीकरण होता है, तो C गलत हो जाएगा। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानव परिसंचन तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है,
फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? ऑप्शन है, फुफ्फुसीय शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। फुफ्फुसीय शिरा में एक छोटी अवकाशिका होती है। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुसीय शिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिवहन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है बोला गया है। एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, यही जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रेसाइट जो है उत्तम प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 92%। तो यही आपका गलत हो जा रहा है, गलत ही पूछा जा रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस नंबर 4। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।